आपके शनि नाराज हैं क्या? कुंडली में आपके शनि महाराज कहाँ बैठे हुए हैं? किस तरह से ये आपके जीवन में मुश्किलें या फिर सफलताओं के द्वार खोलते हैं? मुश्किलों के द्वार खुले हैं या सफलताओं के द्वार खुले हैं? समझना होगा कुंडली में शनि महाराज कहाँ बैठे हुए हैं, कब ये नाराज रहते हैं, कब ये खुश होते हैं। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ प्रैक्टिकल बोर्ड के ऊपर कि कैसे आप अपनी कुंडली को देखिए कि शनि महाराज ठीक हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो कुछ उपाय करें। अगर वो सही अवस्था में बैठे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो क्या कारण है? कौन से ऐसे उपाय जो आपको सफलता की चाबी दे सकते हैं? शनि महाराज से आशीर्वाद द्वारा आपकी किस्मत की चाबी आपको मिल सकती है। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर शनि महाराज अच्छे हों तो व्यक्ति के जीवन में ऐसी भरमार आती है, और वो भरमार ऐसी नहीं छुटपुट थोड़े दिन के लिए इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐश या फिर आराम हो। ये आराम ताउम्र रहता है। ये आराम आने वाली पुश्तें तक, आने वाली पीढ़ियां तक जो है भोग करती हैं इस आराम का। पर कई बार आपने देखा होगा व्यक्ति के जीवन एक बुलबुले की तरह उसके जीवन में खुशियाँ आई और चली गईं। तो क्या ये शनि महाराज की देन है? नहीं, ये शनि महाराज नहीं करते हैं ऐसा। शनि महाराज जब भी व्यक्ति को देते हैं तो उसको जड़ से मजबूत करते हैं। शनि महाराज का असर जो है ना, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह आप समझिए कि व्यक्ति को अंदर से मजबूत करते हैं, व्यक्ति को अंदर से इतना स्ट्रांग कर देते हैं कि आप धनी होते हो, आप सुख समृद्धि वाले होते हो। और ये जब कंडीशंस व्यक्ति के जीवन में आपने देखी होंगी कि व्यक्ति मेहनत तो बहुत की, उसने शुरू से लेकर आखिरी तक एक ही तरह से मेहनत की, किसी तरह से उसने अपने जीवन में कोई भी जब कोई काम नहीं किया कि भाई मैं रिस्क नहीं ले सकता, या फिर उसके जीवन में कोई ऐसे मौके ही नहीं आए कि भाई वो आगे बढ़ पाए, तो कारण क्या होते हैं चलिए समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये कुंडली है, आपको सीधा का सीधा एक रूल अपने दिमाग में बिठा लेना है कि यहाँ पर मैं जो भी बात करूँगा वो आपकी कुंडली इसी प्रकार से रहेगी। यानी कि आपको इसको एक नंबर गिनना है, ये एक नंबर ही रहेगा। आपके यहाँ पर कुछ भी लिखा उसको भूल जाओ। आपने सीधा समझना ये एक नंबर है, ये दो नंबर है, ये भाव हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से 12 भाव हैं। अब यहाँ पर आपने ये देखना कि शनि महाराज किस भाव में बैठे हैं। यहाँ नंबर लिखे हुए को मत देखना कि यहाँ मान लो शनि यहाँ पे, ये जहाँ मैंने 1 लिखा हो सकता है आपकी कुंडली में 1 2 3 4 5 6 7 8 1 से 12 तक कुछ भी लिखा हो, आप उसको भूल जाओ। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपके सामने शनि महाराज कहाँ बैठे हुए हैं। मान लो मैं इसको भी हटा देता हूँ कि आपको कुछ यहाँ पर दिखे ही ना, तो आप इसको खाली कर लीजिए कि अब देखो ये क्या है। आपको सीधा पता है ये लगन है और ये पहला घर होता है हमेशा। तो यहाँ पर ये पहला होगा, इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे आपके 12। इसे बोलते हैं काल पुरुष की कुंडली। तो काल पुरुष कुंडली के अनुसार अब सबसे पहला नियम, शनि महाराज अगर आपके कहाँ बैठे हैं, यहाँ पर, ये पहला घर है, यहाँ पर बैठ गए तो ये क्या है? शनि महाराज नाराज़ हैं। मतलब अब ये नाराज़गी आपके जीवन में कैसे आएगी? आपकी सेहत अच्छी नहीं रहेगी, कमर कंधे में दर्द रहेगा, आपके ऊपर शनि महाराज का वो प्रभाव रहेगा जो एक सुंदरता विहीन होता है। अपनी साज सज्जा पर अपने जो है अपने आप को संवारने में अपने उसके कुछ इच्छा नहीं होगी। आपने बहुत से लोग देखे होंगे, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, होने दो, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, पता है मार्केट में डाई भी आती है, कलर भी आता है बालों का, फिर भी वो एक जवानी में भी बूढ़े होते जा रहे हैं। उनको कोई अपनी साज सज्जा या पर्सनल केयर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है। एक नीरसता जहाँ पर आती है वहाँ पर नेगेटिव शनि का प्रभाव आता है। व्यक्ति के कपड़े फटे हैं, कोई बात नहीं, कपड़े प्रेस नहीं है, कोई बात नहीं, पर कई लोग ऐसे हैं कि भाई जो शर्ट है या पैंट है उसकी क्रीज नहीं खराब होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया एकदम टिप टॉप होके रहते हैं। यहाँ पर शनि व्यक्ति को एक नीरसता वाला एक भाव देते हैं। जीवन में एक वो व्यक्ति अपनी केयर नहीं करता है, अपना ध्यान नहीं रखता है, तो ये शनि महाराज पहले घर में। अब ये ध्यान ना रखना कई बार कई कारणों से होता है। पहला कारण, व्यक्ति का व्यापार नहीं चल रहा, व्यक्ति जो है इतना मुश्किलों में उलझा हुआ है कि उसे अपने पर ध्यान देने का मौका ही नहीं मिलता। यहाँ पर बाल आपके सफ़ेद होंगे असमय पहले, आपको कमर कंधे में दर्द रहेगा, आप कोई व्यापार कारोबार कामकाज कुछ ऐसा करते हो तो बार बार आपके कामकाज में गिरावट ये देंगे, यानी कि शनि महाराज नाराज़ हैं।
अब जैसा कि हम जानते हैं अगर शनि महाराज यहाँ पर नीच हैं तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट पड़ता है 7वां घर, जिसे मैरिड लाइफ का घर भी बोलते हैं, और ये शुक्र का घर माना गया है। यानी कि शुक्र के घर में आके शनि महाराज इतने खुश होते हैं, पहले नाराज़ हैं। यानी कि ये जो घर है ना, पहला सूर्य का घर है, अब सूर्य यानी कि पिता और शनि महाराज पुत्र। तो आप जानते हैं कि पिता पुत्र की किस प्रकार से इनकी बनी है, क्या किस तरह से प्रभाव है। तो ये जो एक होता है ना मिस मैच एरिया में जाकर जब बैठ जाएंगे शनि महाराज, तो आपके जीवन में भी मिस मैच वो करेंगे। अब इसके बाद आता है यहाँ पर, ये तो ये पहला हो गया, यानी कि पहले घर में बैठे हुए शनि महाराज आप समझो आपके नाराज़ हैं। अब ये अगला घर, ये है चौथा घर, फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस क्यों यहाँ पर नाराज़ करता है शनि महाराज को, एक बात समझिए। आपने सांप देखे हैं? सांप हर एक ने देखे हैं भाई, कोई ऐसी कोई दुर्लभ चीज़ तो है नहीं। सांप दो तरह के हैं, एक तो जो जहरीले होते हैं, एक जहरीले नहीं होते हैं। पर जो एक अनजान व्यक्ति है ना, वो सांप को देखकर भयभीत हो जाता है कि भाई ये सांप काट लेगा। हो सकता है वो सांप चूहे खाने वाला ही क्यों ना हो, पर व्यक्ति तो डर ही जाएगा सांप को देख के, क्योंकि भाई अंदर से सनसनी चढ़ जाती है। नाम सुनते ही व्यक्ति की ना कहते हैं कि थर थर काँपना शुरू हो जाता है अंदर से कि भैया सांप। तो इसी तरह से शनि महाराज को एक सांप की संज्ञा दी गई है। सांप की संज्ञा दी गई है। अगर शनि महाराज आपके अच्छी जगह होंगे कुंडली में, तो वो एक जहरीले सांप होंगे, यानी कि ऐसे जहरीले होंगे कि वो भरण पोषण अपने, क्योंकि सांप के पास जो जहर होता है वो उसके अपने भरण पोषण के लिए है, अपने बचाव के लिए है। अगर मान लीजिए सांप के पास जहर नहीं है और वो पानी वाला सांप है, यानी कि चौथा घर पानी वाला सांप कहाँ गया है, यानी कि वो शनि महाराज अब वो जहरीले ना होकर एक पानी वाले सांप बन गए। तो पानी वाले सांप बन गए मतलब अपने पास काबिलियत होने के बावजूद भी वो व्यक्ति दिखावे का बन जाता है। वो व्यक्ति के पास एक दिखावे की चीज़ें रहती हैं। वो व्यक्ति को लोग समझते हैं भाई इसके पास पैसा बहुत है, पर होता वो व्यक्ति अंदर से खोखला है। इस व्यक्ति की सेहत खराब रहती है, इस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस कमज़ोर रहता है, इस व्यक्ति के अंदर कर्म करने की जो इच्छा है ना, आती तो है पर वो कर नहीं पाता है। अंदर से घबराहट रहती है, कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। माँ के सेहत को भी ये प्रभावित करता है, अपने घर के सुख को कई बार ये वंचित कर देता है। आप अपना घर नहीं बना पाते हो, आप अपने घर को लेके परेशान है। कई बार घर में व्यक्ति जाता है, कामकाज पर होगा तो ठीक होगा, जैसे ही घर जाएगा उसके शरीर में कहीं दर्द होना शुरू हो जाएगा। छुट्टी वाला दिन उसका मजे का नहीं होता, उसका छुट्टी वाला दिन के बाद आपने ये चीज़ महसूस करना। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक छोटा सा हिंट देता हूँ। आप जब जॉब पे होते हो आप ठीक रहोगे, आप अपने ऑफिस में ठीक रहोगे। घर पर आओगे आपका सिर दुखने लगेगा, घर पर आओगे आपके कमर में दर्द हो जाएगा, घर पे आओगे आपको हेल्थ की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, घर पे आओगे आपका जो है कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपको दिखेंगी जो आपको घर पर जाकर महसूस होती है। जिनके भी घर पर जाकर इस तरह की प्रॉब्लम्स महसूस होती हैं, उनके शनि और चौथा घर ये दोनों डिस्टर्ब होते हैं। शनि डिस्टर्ब होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होते हैं। चौथा घर क्यों? क्योंकि आपकी मानसिक शांति है, आपका अपना घर है, आपकी माता का स्थान है, आपका माता का गोद कहा गया है, इसको झरना कहा गया है, नदी नहर कही गई है, एक चश्मे का पानी कहा गया है, बहुत ही एक शांति शीतलता वाला एक घर कहा गया है, जहाँ पर ये कर्म के जो घर हैं, मतलब कर्म के जो देवता हैं शनि महाराज। एक बात समझिए, आपके पास एक जेसीबी मशीन है, जेसीबी मशीन जिसे खुदाई होती है, उसको लाके आपने गैराज में खड़ा कर दिया और बाहर कहीं पर ज़रूरत है जेसीबी मशीन की, अगर आप वो नहीं दोगे तो आपकी मशीन का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर वही समझ लीजिए कि शनि महाराज एक कर्म कराने वाले देवता हैं। अगर आप वो कर्म से ही वंचित रहोगे तो आपका कोई भी काम जीवन में बन नहीं पाता है। एक ये पहला घर, ये चौथा घर। अब अगले घर की बात करते हैं। ये घर है पांचवा, जहाँ पर शनि महाराज नाराज होते हैं। नाराज, फिर वही बात आ गई, ये घर बृहस्पति का पक्का घर है, सूर्य की ज़मीन है, सूर्य का कारक घर है, क्योंकि सूर्य की पाँचवा नंबर यानी कि राशि जो है सूर्य की पड़ती है, सिंह राशि। यहाँ पर फिर उसी तरह की प्रॉब्लम, आपकी विद्या होने के बावजूद भी आप विद्या का फल नहीं आ पाओगे, आपका मिसयूज़ बहुत होगा, आपकी नॉलेज का फ़ायदा लोग दूसरे ले जाएंगे। इस तरह से होता है। संतान को ये कष्ट देता है, संतान कई बार ऐसा होता है। मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ।
एक माता बहुत ही परेशान थी बेचारी, शादी एक तो लेट हुई, शादी होने के बाद प्रेगनेंसी नहीं हो पाई, प्रेगनेंसी के लिए उन्होंने बहुत खर्चा करके कर्जा लेके IUI IVF वगैरह जैसे प्रोसीजर करवाए, करवाने के बाद उनको जुड़वा संतान पैदा हुई, जुड़वा में से एक छोटा वाला चल बसा, बड़ा वाला बचा है वो हॉस्पिटल में अभी तक, क्योंकि प्री मैच्योर बच्चा हो गया। अब सोचिए हॉस्पिटल का कितना खर्चा, ये लोग इतने पैसे वाले हैं नहीं, इन्होंने अपना घर ज़मीन सब बेच बेच के हॉस्पिटल का खर्चा पूरा किया। उन्होंने कर्जा लेकर इस तरह से सब कुछ जो है अपना चला रहे हैं। फिर वो संपर्क में आए, उनको मैंने उपाय दिया, उनको मैंने देखा शनि महाराज 5वें घर में, जिसको बच्चे खाने वाला सांप कहा जाता है। जब ये बुरे होते हैं ना, बच्चे खाने वाले सांप के ही तरह, क्योंकि सांप अपने बच्चों को ही खा जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर उनको बादाम वाला उपाय कराया गया और अन्य उपाय कराए गए। तब जाके डॉक्टर से खुशखबरी आई धीरे धीरे। जब उन्होंने उपाय करते करते 10 दिन हो गए तो डॉक्टर से खुशखबरी की तरह से एक उम्मीद की लहर आई। डॉक्टर ने बोला वज़न बढ़ना शुरू हो गया है, बच्चा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, यानी कि एक अच्छी एक फेस में आ रहा है, एक खतरे वाली बात से थोड़ा बाहर निकल रहा है। सोचिए उपाय से क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता। आपकी किस्मत में था, आपकी ज़रा सा एक प्रयोग करने से आपका काम हो गया। अब यहाँ पर शनि महाराज अच्छे नहीं है, यानी कि नाराज़ हैं। अब अगर मान लो ये छठे घर में हैं तो मैरिड लाइफ को प्रॉब्लम देंगे, आपकी जीवन की जो नैया है डामाडोल रहेगी। 7वें घर में बहुत अच्छे माने गए हैं, ये उच्च का घर माना जाता है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर आपने समझ ली ये शनि महाराज के बुरे घर माने गए हैं। एक शनि महाराज हैं 8वें घर में, ये 8वां घर होता है। यहाँ पर नाराज़ नहीं होते, अच्छे होते हैं, पर व्यक्ति नाराज़ कर देता है इनको गलतियों के कारण। जब ऐसी गलतियाँ करेगा तो शनि महाराज नाराज़ होंगे तो होगा क्या, हेल्थ की प्रॉब्लम और आमदनी पर चोट और परिवार में मृत्यु होना, खासकर मकान बनाने पर। अपनी डाइजेशन पेट की प्रॉब्लम रहती है। इस तरह से ये शनि महाराज की कंडीशंस हो गई। अब हमें उपाय क्या है यहाँ पर जो करने वाला, देखिए सबसे पहले तो ये समझिए शनि महाराज के जो आराध्य देव हैं वो हैं महादेव। अगर आप महादेव का पूजन करते हो तो बहुत अच्छा है। शनि महाराज संबंधित उपाय हैं, मान लीजिए पहले घर में है तो आप पीतल का बंदर रखिए लाल रंग का अपने घर में पूर्व दिशा की तरफ। अगर ये चौथे घर में है तो 4 नारियल का जल प्रवाह करते रहिए। महीने में एक बार अमावस्या के दिन कर लीजिए या फिर शनिवार के दिन कर लीजिए। 5वें घर में है तब भी आपको पीतल के सूर्य रखने हैं, ये 5वां घर है। और अगर संतान को कष्ट है तो आप मंदिर जाइए 10 बादाम लेकर, वहाँ से 5 बादाम वापस ले आइए और लाकर घर में स्टील के डब्बे में रखते रहिए। ऐसा 43 डेज तक करिए, साल भर बादाम इकट्ठे हो जाएंगे। फिर वो बादाम इकट्ठे रहने दीजिए, घर में रखे रहने दीजिए। 1 साल बाद उनको जल प्रवाह कर दीजिए, बस। फिर अगले साल फिर ये एक बार एक उपाय कर लीजिए। ऐसे बार बार करते रहिए तो संतान के जीवन में आने वाली आपके बुद्धि विवेक और आपकी किस्मत पर पड़ने वाली बुरी चीज़ों से राहत दे देंगे। तो आपने समझा कि भाई इस तरह से जो है हमारे जीवन में एक नाराज़ शनि हमारे ऊपर एक नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में परेशानियाँ आ रही हैं। महादेव का पूजन बहुत ज़रूरी है, यानी कि आप रुद्र अभिषेक करा सकते हो, आप खुद से जल चढ़ा सकते हो। शनिवार के दिन आप जो है सरसों का तेल 2-4 बूंद लोटे में मिलाकर आप महादेव का अभिषेक कर सकते हो, वहाँ पर जल चढ़ा सकते हो। और शनिवार के दिन आप पीपल के नीचे दीपक लगाइए सरसों तेल का, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ शनैश्वरी अमावस्या जो कि इस महीने की 16 मई को पड़ रही है, इस दिन हम बहुत एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं जो कि काशी में होगा। अगर आप भी अपनी पूजा करवाना चाहते हो, शनि या फिर पितृदोष संबंधित आप जूझ रहे हो, तो काशी बनारस में इस दिन सुबह रुद्र अभिषेक होगा, शाम को महादेव जो है पूजन, सुबह महादेव का पूजन होने के बाद शाम को शनिदेव का पूजन होगा, तेल अभिषेक होगा, दीपदान होगा। अगर आप अपनी पूजा करवाना चाहते हो अपने नाम गोत्र से तो करवा लीजिए, इसका वीडियो आपको मिलेगा। इस तरह से आप अपनी पूजा अपना जो भी आपका समर्थ है करते रहोगे तो आपको धीरे धीरे उस चीज़ का जो है ना असर दिखाई देगा। ये मत सोचे कि मैंने 10 दिन कर लिया 20 दिन कर लिया मुझे असर दिख जाएगा, नहीं होगा। ऐसी गलतफहमी में मत रहिएगा, थोड़ा लंबा प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि शनि महाराज आपकी कुंडली में कुछ ज़्यादा ही खराब है। कई लोगों के होते हैं कि भाई थोड़े से ख़राब होते हैं, थोड़ी सी ऐसी खराबी होती है, बाकी ग्रह सपोर्टिव होते हैं तो व्यक्ति बच जाता है, पर यहाँ बचाव के रास्ते नहीं दिखते हैं। इसलिए लंबे प्रयोग करने पड़ते हैं ताकि जीवन चल सके और आप मुश्किलों से बाहर निकल के कर्म करने लायक बन सको और खुशियाँ पा सको। बाकी इस तरह की और जानकारियाँ लेके मैं आऊँगा, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।